खुल ही गया नॉलेज गेट, सपनों का नॉलेज गेट। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त संचित। स्वागत करता हूं नॉलेज गेट प्लेटफॉर्म पे। और आज इस वीडियो से हम डिस्कशन स्टार्ट करेंगे डेटा लिंक लेयर के बारे में। तो जो रियल कंप्यूटर नेटवर्क्स है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, वो तो सर डेटा लिंक लेयर से ही स्टार्ट होता है। बिकॉज जो हमारा बेसिकली जो फिजिकल लेयर है, जो ट्रांसमिशन मीडियम है, वो कोर कंप्यूटेशन या कोर नेटवर्क्स वाला पार्ट हमारा नहीं है। डेटा लिंक लेयर की मेजरली क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, जैसा मैंने यहाँ पर नोट किया है। फिजिकल एड्रेसिंग करना, जिसको हम एड्रेसेस बोलते हैं, मैक एड्रेस, लैन एड्रेस, इथरनेट, वो सारी अंडरस्टैंडिंग। एक्सेस कंट्रोल, अगर एक शेयर्ड मीडियम है, यानी कि जिस चैनल के थ्रू हम कम्युनिकेट कर रहे हैं, अगर वो शेयर्ड है तो किस पर्टिकुलर टाइम पे कौन ट्रांसमिट कर पा रहा होगा, इसका फैसला करना। फ्रेमिंग, ऊपर वाली लेयर से जो भी डेटा आ रहा है वो हमारे हिसाब से बना है कि नहीं बना, अगर साइज ज़्यादा है तो उसको ब्रेक करना। अपने पैकेट, डेटा लिंक लेयर के में जो पैकेट होता है उसको बोलते हैं फ्रेम, उस हिसाब से ब्रेक करना प्रोटोकॉल के अकॉर्डिंग। फ्लो कंट्रोल, जो हमारा रिसीवर है वो कभी भी ओवरवेल्म्ड नहीं होना चाहिए, हम उतनी ही स्पीड से डेटा भेज रहे हो जितना रिसीवर कंज्यूम कर पा रहा है, इस बात का ध्यान रखना। और एरर कंट्रोल, ऑब्वियसली कोई भी जो मीडियम है उसमें ट्रांसमिशन के दौरान किसी भी तरह की प्रॉब्लम हो सकती है, उस चीज़ का ध्यान रखना। और अगर एरर होता है तो कैसे डिटेक्शन करेंगे, रीट्रांसमिशन करेंगे, ये सारी की सारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं ये सर आ जाती हैं डेटा लिंक लेयर पे। हालांकि इस पर एक डिटेल्ड वीडियो जो है वो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा। इस प्लेलिस्ट में ऊपर ऑलरेडी मैं कंप्लीट कर चुका हूँ, जहाँ पर सारी लेयर्स की बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ मैंने कवर की थी। अब अगर डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं, देखिए डेटा लिंक लेयर को, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है इसमें क्लैरिटी नहीं होती। कभी कभी क्या होता है, नॉलेज आपको है, लॉजिक आपको पता है, टर्मिनोलॉजी क्लियर नहीं है, वो भी क्लियर होना चाहिए। तो डेटा लिंक लेयर को यहाँ पर दो लॉजिकल पार्ट में हम डिवाइड करते हैं, यानी कि डेटा लिंक लेयर फर्दर डिवाइड हो रहा है। जो लोअर पार्ट है उसको बोलते हैं मीडिया एक्सेस कंट्रोल, मैक। अब आप सोचेंगे अच्छा मैक एड्रेस भाई इसलिए बोलते हैं मैक एड्रेस, जो डेटा लिंक लेयर में जो एड्रेस होता है, बिकॉज दैट इज कॉल्ड या दैट इज डिफाइंड इन अ सब लेयर कॉल्ड मीडिया एक्सेस कंट्रोल। फुल फॉर्म याद रखिएगा, मैक मतलब मीडिया एक्सेस कंट्रोल। ऊपर वाला जो काम है दैट इज कॉल्ड लॉजिकल लिंक कंट्रोल। अब क्या डिस्ट्रीब्यूशन है, देखिए अभी जो मैंने रिस्पॉन्सिबिलिटीज, जो ड्यूटीज आपको बताई ना, जो ऊपर वाली दो ड्यूटीज है, यानी कि फिजिकल एड्रेसिंग करना और एक्सेस कंट्रोल डिफाइन करना, किस समय कौन एक्सेस कर रहा होगा, वो आपको मीडिया एक्सेस कंट्रोल जो सब पार्ट नीचे वाला पार्ट है वो रिजॉल्व करता है। जो लास्ट की दो ड्यूटीज है, यानी कि फ्लो कंट्रोल करना और एरर कंट्रोल करना, नाउ दीज आर द रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ लॉजिकल लिंक कंट्रोल, एलएलसी जिसको शॉर्ट में हम बोलते हैं। और ये जो फ्रेमिंग है, ये इधर भी बीच में फंसा, इधर भी बीच में फंस जाएगा, इसका जो आइडिया वो काइंड ऑफ शेयर्ड है और दोनों मिलकर इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज फुलफिल कर रहे होते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे पहले अब डेटा लिंक लेयर में जिस टॉपिक पे मैं डिटेल में डिस्कशन कर रहा हूँगा वो है एक्सेस कंट्रोल, है ना। तो एक्सेस कंट्रोल का प्रॉब्लम देखिए क्या है, पहले इस बात को समझते हैं। अगर दो कंप्यूटर हैं, है ना, और वो डायरेक्टली एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है, तो ये जो मीडियम है इसको किसी टाइम पे कौन यूज़ कर रहा होगा, इसमें कोई लड़ाई नहीं है। आपकी प्राइवेट रोड है, जब चाहे जाए, जब चाहे नहीं जाए। लेकिन आमतौर पे तो प्राइवेट कनेक्शंस या ये जिसको बोलते हैं लीज लाइन, वो नहीं होगा। इस तरह का अरेंजमेंट आपको देखने को मिलेगा जिसमें जो ट्रांसमिशन मीडियम है वो हमारा शेयर्ड है ना। अब शेयर ट्रांसमिशन मीडियम में कोई मेथड, जब बात करता हूँ प्रोटोकॉल की, व्हाट इज प्रोटोकॉल? प्रोटोकॉल मीन्स रूल्स एंड रेगुलेशंस। तो किसी भी टाइम पे इन सब में से कौन से कंप्यूटर कम्युनिकेट कर सकते हैं, बिकॉज एक से ज़्यादा करेंगे तो क्लैशेस हो जाएंगे। शेयर्ड रिसोर्स को जब भी एक्सेस करेंगे क्यों रूल चाहिए। आप अपने घर से अपने फ्रेंड के घर पे जा रहे हैं, बीच में एक नॉर्मल रोड यूज़ कर रहे हैं ना, रोड इज़ अ पब्लिक रिसोर्स, तो कभी लेफ्ट में चलेंगे, मे बी अगर रेड लाइट होगी तो वहाँ पे रुकना पड़ेगा। ये कुछ रेगुलेशंस आप फॉलो करोगे वरना प्रॉब्लम होगा। और इसी तरह मीडिया एक्सेस कंट्रोल, यानी कि यहाँ पर हम इस बात को ध्यान रखते हैं कि जो शेयर्ड मीडियम है उसको किस तरह से रिजॉल्व किया जाए, उसको कैसे एक्सेस किया जाए। और ये काम करने के लिए ये सारे के सारे अलग अलग आइडियाज़, अलग अलग अप्रोचेस हमारे पास हैं। कंप्यूटर साइंस में कभी भी ये नहीं बोलना सर ये एल्गोरिथम अच्छा है, ये खराब है, ये अप्रोच बेटर है, ये अप्रोच वर्स्ट है, बिकॉज अगर कोई आइडिया यूनिवर्सली वर्स हो हर सिचुएशन में तो उसको पढ़ाएंगे क्यों आपको भाई। तो अलग अलग आइडियाज़ हैं। एक अप्रोच है जिसको हम बोलते हैं रैंडम एक्सेस प्रोटोकॉल, वन इज कॉल्ड कंट्रोल्ड एक्सेस, अनदर इज कॉल्ड चैनलाइजेशन। किस सिनेरियोज में किसको इस्तेमाल करें, तो ये भी बाकी तो जब हम डिटेल में बात करेंगे आप समझेंगे। इतना समझ के चलिए, जब नेटवर्क पे लोड बहुत कम हो,
है ना, या ना के बराबर हो, कम लोड हो, तो आप रैंडम एक्सेस प्रोटोकॉल यूज़ करते हैं, बिकॉज उस केस में कॉलिजन होने के चांस ज़्यादा होते हैं। ये थोड़ा रिस्की अप्रोच है, तो हैवी ट्रैफिक हैवी लोड के साथ आप इसे यूज़ नहीं कर सकते। अगर लोड बहुत ज़्यादा है, लगभग मान लीजिए हर समय लोड चल रहा है, एवरीबडी इज ट्राइंग टू कम्युनिकेट, देन आई विल एडवाइज गो फॉर चैनलाइजेशन, बिकॉज यहाँ पे और किसी तरीके से आपका काम चलेगा नहीं। और अगर एवरेज किस्म का लोड है ना, तो हम बोलते हैं दैट यू विद गो विद कंट्रोल्ड एक्सेस प्रोटोकॉल। अगर मैं एक बार आइडिया से आपको बताऊं तो समझिएगा, एज फार एज यूनिवर्सिटी एग्जाम इज कंसर्न, तीनों ही आइडिया इंपॉर्टेंट है, कहीं से भी आप क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हो। कॉम्पिटिटिव एग्जाम की बात करूं, सो दिस फर्स्ट अप्रोच इज काइंड ऑफ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, उसमें भी CSMA-CD इज वेरी इंपॉर्टेंट, और बाकी की कुछ खास वैल्यू नहीं है, लेकिन हाँ बेसिक लॉजिक आपको सबका पता होना चाहिए। रैंडम एक्सेस को अगर एक बार दोबारा मैं थोड़ा सा आइडिया से बताऊं, रैंडम एक्सेस का जो नाम है ना, रैंडम, यानी कि यहाँ पर कोई रूल रेगुलेशन नहीं है कि आप ट्रांसमिशन का अटेम्प्ट कब कर सकते हैं, जब आपका मन है तब करिए। इट्स लाइक अ ट्रेन, जहाँ पे होता है जनरल बोगी होता है किसी ट्रेन के अंदर, जहाँ पे यू डोंट नीड अ रिजर्वेशन। आपका जब भी कहीं जाने का मन है आप जाएंगे, रिजर्वेशन विंडो से एक टिकट लेंगे एंड देन यू कैन ट्रैवल। वहाँ पे किस सीट पे कौन बैठेगा कोई डिसाइड नहीं, जिसका मौका लगेगा वो चौका मार देगा। अगर एक पैसेंजर उठता है, अगला आके कौन बैठेगा, अराइवल टाइम, वेटिंग टाइम, प्रायोरिटी, कोई रेगुलेशन नहीं है सर, जिसका मौका लगेगा वो बैठ जाएगा। ठीक उसी तरह यहाँ पर भी मीडियम कौन एक्सेस करेगा, इसका कोई रेगुलेशन नहीं है। जब एक आदमी अपना कम्युनिकेशन कंप्लीट कर लेगा, अगला कौन एक्सेस करेगा, नो आइडिया इज देयर, सो दैट इज व्हाट इज कॉल्ड रैंडम एक्सेस। बट अगेन अगर आप गाँव में जाते हैं तो क्या वहाँ पे ट्रैफिक को मैनेज करने के लिए डू वी नीड अ रेड लाइट देयर? नो, कोई ज़रूरत ही नहीं है सर, क्योंकि ट्रैफिक इतना कम है, आमतौर पे चीज़ें हैंडल हो जा रही होती हैं। और ये रियल लाइफ तो है नहीं कि कॉलिजन हो गया तो दिक्कत हो जाएगी, कॉलिजन हो भी गया रिट्रांसमिट कर लेंगे, क्या हो गया, लाइक दिस। बट कंट्रोल्ड एक्सेस इज लाइक रिजर्वेशन। अब आपको मुंबई जाना है दिल्ली से, तो सर रैंडमली खड़े होकर तो नहीं जा सकते, तो लोड भी रिलेटिवली ज़्यादा होगा, जब लंबे समय के लिए आप ट्रेवल करेंगे तो आप पहले रिजर्वेशन कराना चाहेंगे, भाई एक सीट मेरी फिक्स हो जाए और रास्ते में कोई डाउट कोई कन्फ्यूज़न मुझे ना रहे। उसी तरह यहाँ पर रिजर्वेशन है, पोलिंग है, टोकन पासिंग है, अलग अलग मेथड्स हैं जिसके थ्रू हम ये डिसाइड करते हैं कि किसी इंस्टेंस ऑफ टाइम पे कौन कम्युनिकेट कर रहा होगा, लेकिन यहाँ आइडिया फिक्स हो जाता है। टॉकिंग अबाउट फ्रीक्वेंसी डिवीज़न या टाइम डिवीज़न, ये अप्रोचेस आपने फिजिक्स में भी पढ़े होंगे क्लास 12th में, इस पे बाद में और डिटेल में मैं बात करूंगा। जहाँ पर लगभग हर कोई कंटिन्यूस काम करना चाह रहा होता तो या तो हम टाइम स्लॉट दे देते हैं, इतने टाइम तुम करोगे, इतना टाइम तुम करोगे, इतना टाइम तुम करोगे, या फ्रीक्वेंसी डिवाइड कर देते हैं, है ना। तो वो सारी अंडरस्टैंडिंग है। तो डेटा लिंक लेयर में कंट्रोल एक्सेस क्या है ये आपको समझ आया होगा, बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है और सबसे इंपॉर्टेंट है ये सारे आइडियाज जिसके थ्रू हम इसको रिजॉल्व करेंगे। तो आने वाली वीडियोस में आई विल बी स्टार्टिंग विद रैंडम एक्सेस प्रोटोकॉल्स और एक एक करके डिटेल में जाऊंगा, कौन सा प्रोटोकॉल कैसे सॉल्व होता है, न्यूमेरिकली क्या आइडियाज हैं, थ्योरेटिकली क्या कंसेप्ट है, हर एक आइडिया पे मैं बात कर रहा हूँ। ये वीडियोज अभी लगातार आने वाली हैं और मैं दोबारा बोर्ड पे आया, एक बार कम्युनिकेट करके बताइएगा कि जो OBS के थ्रू रिकॉर्ड करता हूँ PPT वाला फॉर्मेट वो अच्छा है या बोर्ड पे अगर आके आपको पढ़ाता हूँ वो ज़्यादा अच्छा लग रहा है। और कमेंट करके बताइएगा आने वाले टाइम के अंदर नेटवर्क्स में और कौन कौन से टॉपिक पे आप वीडियो चाहते हैं। यस, अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक ज़रूर करिएगा। थैंक यू सो मच।